हाय खल्कू, अस्सलाम वालेकुम। सोचती हूँ कि हर रोज़ व्लॉग डालूंगी और आज मैंने फुल मेकअप किया हुआ है। मेकअप का ट्यूटोरियल कर रही थी टिकटॉक पे, तो मैंने फुल मेकअप किया हुआ है। देखिए कितना प्यारा मेकअप किया हुआ है। अगर आप लोगों को भी मेकअप का ट्यूटोरियल मुझसे चाहिए तो कमेंट करें, ताकि आप लोगों को भी पूरा प्रॉपर, क्योंकि मेरा मेकअप द बेस्ट होता है। मैं 25 ईयर से मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सो अगर आपको मेकअप का ट्यूटोरियल ये वाला लुक चाहिए, ये इतना यानी कि ग्लैमरस लुक नहीं है, पर इस गुड लाइक जैसे कि कोई स्मॉल पार्टी हो उसके लिए ये मेकअप है। तो बेसिकली ये पार्टी मेकअप है, डे मेकअप नहीं है, पार्टी मेकअप है। मेरी आंखों का आई शेड अगर आपको नज़र, तो पापा और मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। हमने सुबह नाश्ता किया और फिर उसके बाद हम काम करें, क्योंकि पेंटर ने पेंट किया हुआ था और लेकिन टक टुक रहता था और मैं तो हूँ फंसी। तो फिर पापा ने हेल्प की उसके साथ बताया कि उसको ये करो ये करो ये करो, तो वो कर दिया। और अभी हम जा रहे हैं गाँव जा रहे हैं, अपने फार्म हाउस पे जा रहे हैं। वीकेंड हम ज़्यादा वहाँ गुजारते हैं, पर हमने ये सोचा है कि चलो एक वीक पेशावर में, एक वीक गेस्ट हाउस फार्म हाउस में गुजारेंगे। तो थोड़ा सा वो जो यहाँ पे पेशावर में बिज़ी लाइफ होती है वो वहाँ थोड़ा सा आसान कर देंगे। बहुत जल्द आप लोगों को अपनी नई किचन में खाना पकाना का व्लॉग पोस्ट करूँगी। मैं चाहती हूँ मैं हर रोज़ व्लॉग पोस्ट करूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि जब चैरिटी के इवेंट आते हैं, जैसे कि पिछले व्लॉग में कहा, पापा कहते हैं चैरिटी के व्लॉग डाला करो। मैंने कहा वो मेरे फॉलोअर पसंद नहीं करते। तो अभी इंशाल्लाह वो सारे चैरिटी के तो नहीं, छोटे छोटे व्लॉग डालूंगी, छोटे डालूंगी और हर रोज़ डालूंगी। तो ये यहाँ पेशावर की ट्रैफिक बहुत ही ख़राब है। ये देखिए ऐसे कच्चा कच्चा जा रहे हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पे कोई किसी को रास्ता नहीं देता। ये पाकिस्तान जिंदाबाद का एक बहुत ही बड़ा तरीका है कि यहाँ पे कोई किसी को रास्ता नहीं देता। बस मुझे ये मैंने यहाँ पे सीखा है कि यहाँ तुम मरो जियो, कोई तुम्हें यहाँ रास्ता नहीं देता। चले एनीवे, तो अब हम जा रहे हैं और रास्ते में शायद कुछ खा लूँ, क्योंकि भूख, और क्योंकि मेरे टैबलेट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं टैबलेट खाती हूँ तो उसके साथ मुझे थोड़ा बहुत खाना चाहिए, और वो जब नहीं खाती हूँ तो मुझे चेस्ट बर्निंग भी होती। चेस्ट बर्निंग कहते हैं, मैदा बर्निंग कहते हैं, जो भी कहते हैं वो होती है, और अजीब सी हो जाती हूँ, जैसे गैस सी हो जाती है। तो चलते हैं फार्म हाउस। They even make it bigger. So this is like the family side, that's the gent side, is the front one, and they make it so big. How was dinner? Well, very nice, you know. Habibi. Yeah, it's called Habibi. Habibi. It's such a beautiful and big. In Peshawar, the restaurant is not that big, but very, very busy. फिर मैं इंग्लिश में बात करने लगी हूँ। एनीवे, पेशावर में रेस्टोरेंट छोटा है पर बहुत बिजी है। ये वाला थोड़ा शायद लेट है, शायद इसलिए, क्योंकि ये गांव का है, मर्दान का हबीबी है। तो अब खाना खा लिया है। नाउ we go to our farmhouse. So let's go. सुबह का टाइम है, फजर की नमाज के लिए उठे, फिर बाद वक्त तो इशराक पढ़ते हैं, तो इशराक के लिए बैठे हुए हैं। बस मेरे हाल में 6 बजे हैं और हम फार्म हाउस में हैं। ये जो हवाएं हैं ना फार्म हाउस के, यहाँ पे गर्मी यहाँ भी होती है, लेकिन सुबह की ये जो हवा है ये दिल में उतरती है, इतनी ज़बरदस्त हवा है। जीशान ने सारा काम कर लिया, धो लिया सारे फर्श वगैरह। ये बस ट्रेडिशनल सा जो होता है ना गांव का हाउस है। पता नहीं आजकल मैं बातें भी बोल रही हूँ। ये मेरी जीजी की जगह है, उसके टॉयलेट है, उसका खाने की जगह है। और आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊं,
मैं तो इसको सुबह में जब देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि कहती हूँ कि बस सारी जगह साफ हो गई है। यहाँ पे सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, सुबह सुबह। पेशावर की तरह नहीं है कि 10 बजे हर चीज़ खुलती है, यहाँ पे 7 बजे हर चीज़ खुल जाती है, बाज़ार है, सारा कुछ खुल जाता है। चलिए और बाहर जाते हैं, थोड़ा सा अपने बाहर थोड़ा नज़ारा करते हैं। कितनी खूबसूरत ये पहाड़ है, देखिए। बस इधर निकलो अपने गार्डन में तो ये पहाड़ नज़र आते हैं और इतने प्यारे हैं ये पहाड़। हर तरफ है, चारों तरफ है, चारों तरफ पहाड़ों में करे। ये जीशान आ रहा है, जीशान को मैंने कहा कैंची मांगो हमारी इस ज़मींदार से कि वो गोभी की काटने हैं थोड़े से नेल और उसकी पोटी की जगह में बाल सारे गंदे हो जाते हैं, तो वो लेके आया है जीशान। खुन कही का ना, चलो उर्दू बोलो जीशान, उर्दू में क्या बोलो कि ये पहाड़ बहुत खूबसूरत है। ये खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छी सीन है, ये बहुत अच्छी हवा चल रहा है। हाँ रात को बारिश भी हुआ है। हाँ, बहुत सर्दी लगता है। अच्छा सर्दी लगता है? हाँ। सर्दी कहाँ लगता है? अभी लगता है, हवा चल रहा है इसलिए सर्दी लगता है। अच्छा, और ये तुम्हारी जो ग्रास है ये तो फिर उगी हुई है, मैंने उस पर दवाई भी लगा दिया मशीन के साथ। पर ये बहुत मनहूस है, ये बार बार उग जाती है। इससे तो अच्छा था यहाँ हम ग्रास ही उगा लेते। जी जी कंक्रीट करके भी घास उग रही है। बिल्कुल। और अभी जीशान तुम क्या करोगे? अभी मैंने सफाई कर लिया, अभी बिल्ली का सफाई करता हूँ और बिल्ली को नहलाना है। बिल्कुल नहलाना है, बाद में इंशाल्लाह काम पर निकलना है। किस क्या काम पे? वो दुकानों का काम करना, दुकानों का काम करने, दुकानों को ताले लगाने। ताले लगाना है, फिर इंशाल्लाह और काम भी करना है। इंशाल्लाह हम खुशी हो गया, हम दुकानों का सारा कब्जा ले लिया। कब्जा ले लिया। इंशाल्लाह हमने लेकर हम सुलह सफाई से सारी चीजें ले लेते हैं। हो गया इंशाल्लाह, हमारा जीत हो गया। हाँ माशाल्लाह। ये मेरे जीशान ने स्टोरी सुना दी, अब हम बिल्लियों को बात देंगे। चलो जीशान आ जाओ। थैंक यू, शुक्रिया। ये सारे मेरे बचूंगड़े हैं। जीशान है, खादिम, ये दूसरा खादिम तो बहुत ही कमीना निकला, बिलाल वगैरह सब ये मेरे बचूंगड़े हैं और मुझे बच्चों जैसा प्यार करते हैं, माओ जैसा प्यार करते हैं। ये दिखाओ बिल्ली, दिखाओ ये कौन सी है बिल्ली है? कैंची उधर रखो कहीं दुखा ना दो। ये हमारा कोबी खान है, कोबी खान, और जीजी खान अंदर बैठी हुई है। कोबी खान बहुत नोटी है, बार बार इस मिट्टी में आके बैठ जाता है, अपने आप को गंदा कर लेता है, हमें रोज़ाना नहलाना पड़ता है इसे। मैं और जीशान बाहर गई, हमने थोड़ा सा शॉपिंग की, आटा लिया। हमारे घर के करीब है, इतना करीब नहीं है, एक 3, क्योंकि ये बिल्कुल खेतों में घर है। एक ये देखिए पाकिस्तान का चूल्हा, तो हमने शॉपिंग की, फिर पराठे बनाए, चाय पी, और अब जीशान को कहा है कि वो जो वीट किलर पंप है उससे वीट को किल कर दें। जीशान राजे शाबकन अनवर शुदरबान शाबजर राजा खान गुलदिम तले। कितनी प्यारी चीज़ें हैं, देखो कपड़े ऐसे डाल दो, बहुत ही ट्रेडिशनल है यहाँ लिविंग। कपड़े सुखा रहे। शावर में हमारा सारा यूके वाला सिस्टम है, धो लो मशीन में ही ड्राई कर लो, तो यहाँ हमारा पाकिस्तान वाला सिस्टम है। अल्लाह, जब अपने गार्डन में निकलती हूँ और ये खूबसूरत मंजर देखती हूँ तो दिल चाहता है बस यही रहे। ये सारे हमारे खेत हैं और ये पहाड़, अल्लाह ये पहाड़ कितने खूबसूरत है। किस किस का दिल चाहता है यहाँ रहने के लिए। पापा खान लगाया बाग से सारा वो निकाल रहे हैं, अभी पजामे में ही है, वो बाग से सारी गंदी बूटे निकाल रहा है। सके
ये जीशान का यूनिफॉर्म है, ये देखिए। अब जीशान सारी स्प्रे कर रहा है। आग तरफ न शुरू का पराज पे पशा। हाँ मिसकवमा जीना लारा बिल्कुल गोरा वता चिलम दकीगी चे मिसके बिया बस मिसशी। बाहर दरख्त कट रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है। चलिए जीशान ये काम करेगा। नेक्स्ट जो व्लॉग है वो आने वाला है। मैंने यहाँ पे कारखानों एक जगह है, ये देखिए ऐसी चारपाइयाँ हैं यहाँ पे। हम बिल्कुल इस जगह को ऐसे ट्रेडिशनल बनाना चाहते हैं। सामान यहाँ बहुत ज़्यादा था, लोग यहाँ का सामान भी लूट के ले गए हैं। यहाँ का नहीं, जो हमारा गांव में घर था वहाँ सामान से भरा हुआ था, पर ले गए हैं, क्या करें। एनीवे, सो नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो है कारखानों में मैंने अपने नए किचन के लिए पूरी शॉपिंग की है, तो वो सारी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। इस क्योंकि वो व्लॉग थोड़ा अभी एडिट नहीं किया हुआ है, तो मैं ये व्लॉग मैंने कहा पोस्ट कर दूँ। वो जो मेरे पास मेमोरी कार्ड में था वो मैं पेशावर में भूल आई हूँ, तो जाके एडिट करूँगी फिर पोस्ट करूँगी। उसमें मैंने कारखाने यहाँ एक जगह है पेशावर में जिसमें दुनिया जहान की हर चीज़ मिलती है, पाकिस्तानी भी और इंग्लिस्तानी भी और यूएसए की भी, और हर दुनिया की चीज़ मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक से लेके कंबल तक, कपड़े तक, नाम ले ले और उस कारखानों में मौजूद है, बिल्कुल यूट्यूब है। सो उसमें मैंने घर के लिए शॉपिंग की, घर के लिए नहीं किचन के लिए मैंने शॉपिंग की है वहाँ से। और यहाँ पे एक HBK स्टोर है, तो उससे भी मैंने काफ़ी शॉपिंग की। लेकिन फिर मुझे हुआ कि पहले मैं HBK स्टोर में गई थी, वो ऐसे है जैसे कि पाकिस्तान का अज़्ज़ा है, पेशावर का अज़्ज़ा है। फिर मैंने जब उसमें शॉपिंग की तो मुझे लगा कि चीज़ें काफ़ी महंगी है, क्योंकि हमने 2 ट्रॉली लिए थे, 2 ट्रॉलियों में कुछ बर्तन थे, कुछ आप लोगों को दिखा दूँगी, और वो 1,75,000 रुपये के थे। तो मुझे थोड़ा सा लगा, उसमें थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान भी था, पर वल्लाहु अलम मुझे लगा कि महंगे हैं। खैर फिर हम और बर्तनों के लिए मैंने कहा यहाँ से नहीं लेंगे। फिर हम कारखानों में गए, क्योंकि जो जीशान है और जो दूसरा लड़का है काम करता है, उसने मुझे कहा कि मामा ये तो बहुत महंगे हैं, कारखानों में सस्ते मिल जाएंगे। वाकई जब हम कारखानों में गए वहाँ बोन चाइना के बर्तन मैंने लिए ओरिजिनल, और इतने मैंने सस्ते लिए हैं। मैंने फिर वहाँ से कुछ शॉपिंग की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने मेमोरी फॉर्म के पिलोज़ केस ले लिए, और मैंने फिर चेनवन से शॉपिंग की। तो चेनवन में मैंने सारे 5 बेडरूम, जो 5 बेडरूम है घर में, तो 5 बेडरूम के, क्योंकि पुराने सारे जो है वो काफ़ी, मैंने चेनवन से 23 साल पहले चीज़ें ली थी, और आप यकीन करें 23 साल बाद भी वो चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक है। थोड़ी सी डिस्कलर हुए हैं क्योंकि मैं 2 थी ज़्यादा हूँ, तो वो मैं सारे इधर फार्म हाउस में ले आई हूँ। और वहाँ के लिए मैंने चेनवन से 5 बेडरूम की जो क्विल्ट, और खैर क्विल्ट तो मैं सारे अब वही पुराने वाली यूज़ कर रही हूँ। पिलोज़ मैंने कारखानों से ले लिए, और पुराने पिलोज़ मैंने एक यतीम बच्ची को भी दे दिए, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह थे। आपको मेरा पता है मैं कैसी यूज़ करती हूँ चीज़। और कुछ पुराने बिस्तरे भी थे, वो भी मैंने, एक यतीम बच्ची थी उसको मैंने दे दिए कि वो इस्तेमाल करे। पुराने कंबल सारे मैंने उसको दे दिए। कुछ सामान मैं इधर ले आई हूँ, एक 2 बेडरूम का, और मैंने वो जो नया है चेनवन से सारा ख़रीदा है, वो भी आप लोगों को साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उसका मैंने अभी व्लॉग नहीं बनाया, मैं बनाऊँगी कि चेनवन में जो शॉपिंग की है, तो फिर ये हो जाएगा। तो इंशाल्लाह क्योंकि हम अपने एक हयाताबाद के एक घर से अपने सारे कर्टन्स उतार के ले आए हैं अपने साथ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्वग और टेल और इस किस्म के थे, और मैं उनको मॉडर्न करना चाहती हूँ। तो मैंने टेलर को वही कर्टन्स दे दिए। मैंने कहा इसको मॉडर्न कर दो। इस घर में ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, वर्टिकल भी लगे हुए हैं और रोलर ब्लाइंड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन कर्टन्स तो कर्टन्स होते हैं ना, पाकिस्तान में कर्टन्स का होना ज़रूरी होता है, तो वो कर रही हूँ। ये जीशान साहब आपके वाले ख़त्म शो
शाबा बल का शाबा शाबा खा बच्चे जानना और बासा खा जवान जाना लेके। तो जीशान बचूंगड़ा काम कर रहा है, तो वो मैं कर्टन्स को मैं उसको री यूज़ कर रही हूँ अपने 23 साल पुराने कर्टन्स को। पर महंगी चीज़ ले लो तो वो 50 साल बाद भी ठीक होती है। वो सारे कर्टन्स भी 23 ईयर पहले हमने सब ऑर्डर पे बनाए थे और बहुत पेशावर के ब्रांडेड कर्टन्स थे, लेकिन आप यकीन करें वैसे के वैसे हैं। कुछ तो हमने धोए कम हैं, कुछ वो क्योंकि वो सेफ्टी जाल लगा हुआ था तो धूप भी नहीं आती थी, अंदर से टेंटेड ग्लास थे तो कर्टन्स ख़राब नहीं हुए। बस सिर्फ उसका ये है कि उसकी जो स्वग वर्क थे वो मैंने ऐसी किसी को दे दिए, जो पेलमेट थे टाई बॉक्स थे वो मैंने किसी को दे दिया। और इन्हीं कर्टन से क्योंकि जो हयाताबाद का मेरा घर था उसके विंडो ह्यूज थे, इस घर से भी बहुत बड़े थे, तो वो मेरे काम आ गए। वो सारे कर्टन्स मैं लगा रही हूँ, तो कर्टन्स का भी खर्चा कम हो गया है। रग्स भी मैं हयाताबाद के घर से लेके आई हूँ तो वो ही इधर यूज़ करूँगी। सिर्फ बस बर्तन मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि हयाताबाद के बर्तन हर किसी ने यूज़ किए थे। जो भी गांव से जो भी आता था वो इस घर में रहता था और वो सारे मेरे बर्तनों को यूज़ करते थे। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जब भी इस घर से जाऊँगी, अव्वल तो इस घर का एड्रेस किसी को नहीं दूँगी, और अगर दे भी दिया कोई आया भी ना तो मैं इस दफ़ा ऐसे करूँगी कि किचन में सब कुछ अपने स्टोर में लॉक करके जाऊँगी। अब थोड़ा सा मैंने सीख लिया, तो इंशाल्लाह ये व्लॉग आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद मैं मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए हैं कि पेशावर के कपड़ों के बाज़ारों के व्लॉग पोस्ट करूँ कि कौन कौन से बाज़ारों में क्या क्या चीज़ मिलती है, डिज़ाइनर चीज़ें कहाँ मिलती है, कपड़ा कहाँ मिलता है और ऐसे। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी। बस थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए तो अब बनाऊँगी, क्योंकि अभी हमारे 4-5 कुएँ हैं जिन पे काम लगा हुआ है, तो उनके लिए मुझे उस पर सारा काम करना पड़ता है। मुझे खैर काम तो खुदाई वुदाई तो सारे बेचारे वो लोग करते हैं, मेरे मेंबर देखते हैं, लेकिन उनको देखना, फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करना, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस जगह पे खोलना है, वो थोड़ा सा सख्त काम है। तो एक दो तीन लोगों के साथ मामा वेलफेयर मेरी चैरिटी की, हमारी चैरिटी की तरफ से हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मशीनें ले रहे हैं, कुछ स्कूल बैग्स, कुछ कपड़े, कुछ यूनिफॉर्म, कुछ स्टेशनरी दे रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी बिजी हूँ। तो मैंने ये अपना मामूल बनाया हुआ है कि सुबह से लेकर 3 बजे तक मेरा चैरिटी का काम होता है, जिसमें मैं बहुत कम पोस्ट करती हूँ, बहुत कम मैं पोस्ट करती हूँ और ज़्यादा मैं नहीं पोस्ट करती। लेकिन मैंने ये मामूल बनाई हुई है, सैटरडे संडे और फ्राइडे मैं चैरिटी का कोई काम नहीं करती। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो कर लेती हूँ। बाकी जो 4 दिन है वो 4 दिन में चैरिटी का काम सुबह से लेके तकरीबन 10 बजे से लेके 3 बजे तक वो मैं कर लेती हूँ। 3 बजे के बाद मेरा टाइम होता है, मेरी यूट्यूब का टाइम होता है, मेरी मीडिया का टाइम होता है। तो मेरी 2 लाइफ के वो है, एक है चैरिटी और एक जो मेरी अपनी लाइफ है वो आप लोगों के साथ है। तो वो मैं आप लोगों के साथ गुजार के खुश होती हूँ और यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ शेयर करूँ। इंशाल्लाह मुझे ऐसे लगता है आप लोग सब मेरे सामने इधर बैठे हो, इधर हाँ इधर आप भी इधर बैठे हो और मैं आप लोगों को किस्से कहानियाँ सुना रही हूँ। तो मेरी और ख़ान की, हम दोनों की आदत होती थी कि मेरी अम्मी को, ख़ान भी मेरी अम्मी को माँ समझता है, तो हम बैठ जाते थे और हम अपनी अम्मी को कहते थे कि कहानी सुनाओ। तो मेरी अम्मी सारे पैगंबरों की कहानियाँ हमें सुनाया करती, तो वही मेरी आदत है, मैं आप लोगों को बिठा के अपनी कहानियाँ सुना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ हो रहा है, बस ये मैंने बता दिया है, बाकी सब खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ाई झगड़े मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए हैं थोड़े से। आप लोगों को कहा था पहले कि मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पे शॉप्स है हमारे, बहुत ही कीमती ज़मीन है, तो वो खाली करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह खाली हो गए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ गए हैं सारे, और अल्लाह करे कि इसी तरह हमारे पास रहे। और बस हम उनमें उस जगह में कुछ शुरू कर रहे हैं अभी, शायद कुछ बिल्डिंग के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हम उसमें शुरू कर रहे हैं, बिज़नेस आई मीन। और बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ अमन अमान है, बस कोई ख़ास बात नहीं है गांव में।
गांव के लोग अच्छे हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं और मेरे घर में आते हैं। गरीब जो लोग हैं हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता है अपनी मुश्किलात लेके, अपनी सख्तियाँ बयान करने के लिए इधर आ जाते हैं। और मैं बहुत ब्लेस महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया है कि ये लोग हमारे पास आ जाते हैं। तो वो भी खुशकिस्मत होते हैं कि जिनके पास कोई जाता है और अपने फरियाद लेके जाता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर तरफ पहुँच जाऊँ, हर तरफ हेल्प करूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मुझसे हो जाता है, कभी कभी रह जाता है। लेकिन मैं हर किसी को मौका ज़रूर देती हूँ कि वो आए और मुझसे शेयर करें अपने प्रॉब्लम और मैं उनकी उसी तरह मदद करूं। और बाकी रह गया बस बच्चियां जा रही हैं टूर पे, इस्लामाबाद की टूर पे लेके जा रहे हैं, शक्करपड़ियाँ वगैरह। मेरे ऑर्फन सेंटर की बच्चियां वहाँ टूर पे जा रही हैं। वो शायद थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन उनके फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि बच्चियाँ हैं, उनके माँ बाप माइंड ना करें। और बस ठीक हूँ, खुश हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। नीली 1 मंथ होने लगा है, बस 7 दिनों बाद 1 मंथ हो जाएगा। देखो टाइम कैसे गुजरता है। कुछ वीक के बाद वापसी होगी, इंशाल्लाह वापस जाऊँगी और फिर वहाँ के व्लॉग पोस्ट करूँगी आपके साथ। और जितने दिन पाकिस्तान में हूँ तो अपनी उर्दू के स्पीकिंग लोगों के लिए मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे जो इंग्लिश स्पीकिंग फॉलोवर्स हैं वो तो वैसे भी ये व्लॉग नहीं देखते। तो मैं कहती हूँ मैं अपनी उन लोगों के लिए ये व्लॉग पोस्ट करूँ जिनको उर्दू आती है। और 1-2 दफ़ा पुश्तो का भी व्लॉग पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह, मौका मिला तो। चले ऐसे करते हैं कि हाँ, आपको तो एक बात बताना भूल गई मैंने। पेशावर में हमारा जो गार्डन है वो छोटा सा हमने रखा हुआ है, कवर्ड एरिया ज़्यादा है। मैंने कहा गार्डन की हिफाजत फिर नहीं होती। अब यूके में जो गार्डन इतना बड़ा है मुझसे हिफाजत नहीं होती, तो उसके लिए मैंने प्लांट ख़रीदे हैं। वो भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से प्लांट ख़रीदे हैं। वो ब्लॉग भी मैंने बनाया है, कौन सी नर्सरियाँ हैं, कहाँ हैं पाकिस्तान में और कौन कौन से प्लांट मैंने ख़रीदे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बाकी आपको कुछ भी व्लॉग चाहिए या आपको है कि मामा ये व्लॉग पोस्ट करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक व्लॉग पोस्ट करूँगी। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ लास्ट 25 ईयर से। अगर मेकअप के ट्यूटोरियल चाहिए या फिर मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, वो भी लास्ट 25 ईयर से। तो उसके किसी चीज़ की कटिंग चाहिए हो, कोई ड्रेस मेकिंग का चाहिए, ये मेरी कैट का फूड पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। आप लोग कमेंट्स भेजोगे, मैं उसी तरीके से व्लॉग पोस्ट करूँगी। एक और बात आप लोगों को बताओ, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आपका वेट कम हुआ है, प्लीज़ शेयर करें। तो वो भी शेयर करूँगी। हर रोज़ ट्राई करूँगी कि हर रोज़ मैं व्लॉग पोस्ट करूँ इंशाल्लाह, छोटे व्लॉग पर मकसद से भरे हुए, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।